अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोटीन। प्रोटीन्स बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले जिस पर्सन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। प्रोटीन प्रोटीन क्या है, सबसे पहले हम इसकी डिफ़ाइन देखेंगे। प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। पॉलीमर का मतलब होता है लॉन्ग चेन। इसमें लॉन्ग चेन्स होंगी अमाइनो एसिड की। द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये जो कंपाउंड्स हैं ना, ये कंटेन करते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वेरीज फ्रॉम अ few to 3000 or even more in different proteins। नंबर ऑफ प्रोटीन जो है ना वो वेरी करते हैं, ज़्यादा होते रहते हैं। अगर ये कम है ना तो उससे 3000 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो ये वेरी करते हैं अपना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अमाइनो एसिड। अबाउट 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। अब मैं जैसे कि डिफाइन में डिस्कस किया था हमने कि प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड की। इसमें लॉन्ग चेन्स होंगे अमाइनो एसिड की। तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस किस चीज़ को करेंगे, अमाइनो एसिड को। अब अमाइनो एसिड होती क्या है। अबाउट 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन सेल एंड टिश्यू। हमारी बॉडी में तकरीबन 170 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट है। अबाउट 25 टाइप आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। जिनमें से 25 जो टाइप्स हैं ना अमाइनो एसिड की, वो इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन में। हाउएवर मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन हमारी जो प्रोटीन्स हैं ना वो मिलके बनी होती हैं 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। अब देखते हैं ये 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होती कौन सी हैं। सबसे पहले हम टाइप्स देख लेते हैं अमाइनो एसिड की। देयर आर 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर प्रेजेंट इन आवर टिश्यू, बॉडी टिश्यू। तकरीबन 20 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड की जो प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में, जिसमें से फर्स्ट वन इज़ असेंशियल एंड सेकेंड वन इज़ नॉन असेंशियल। अब असेंशियल कौन से होते हैं और नॉन असेंशियल कौन से होते हैं। द अमाइनो एसिड डेट आर नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते आर कॉल्ड असेंशियल अमाइनो एसिड। ये होते हैं, कहलाते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड। ये जो है ये असेंशियल अमाइनो एसिड है क्योंकि इसे हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं करती, इसे हमें कहीं बाहर से लेना पड़ता है। इस वजह से इनका नेम है असेंशियल अमाइनो एसिड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड डेट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर कॉल्ड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। ऐसे अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में वो कहलाते हैं नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। अब ये जो है ये नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है क्योंकि ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, इन्हें हमें कहीं बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से ये नॉन असेंशियल है। इसके बाद मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोग से कुछ स्ट्रक्चर्स, जिनमें आ जाता है टॉप 1 पे ग्लाइसिन एंड एलानिन। ग्लाइसिन और एलानिन ये है हमारे पास अमाइनो ग्रुप। उसके बाद ये है अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन है इसे हम कहते हैं सिंपली अल्फा कार्बन। COOH ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ है और देखा जाए तो एलानिन में यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो लोकेशन है इस पे कोई भी अमाइनो एसिड लग सकता है, चाहे वो ग्लाइसिन हो चाहे वो एलानिन हो, कुछ भी लग सकता है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे अमाइनो एसिड के या फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। ऑल द अमाइनो एसिड हैव अमाइनो ग्रुप। जितने भी अमाइनो एसिड हैं उनके होते हैं अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप कौन से होते हैं, -NH2 जो क्या होता है वो कहलाता है अमाइनो ग्रुप एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप। और कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, COOH। ये NH2 और ये COOH हमारे पास कहलाएगा NH2 हमारे पास कहलाएगा अमाइनो ग्रुप
और जो हमारे पास COOH है ये कहलाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप। ये अटैच होते हैं टू द सेम कार्बन, ये अटैच होते हैं कार्बन के साथ जिसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। द अमाइनो एसिड डेफर ड्यू टू द टाइप ऑफ आर ग्रुप। यह अमाइनो एसिड जो है बहुत डेफर करता है क्योंकि इसके अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे हम आर ग्रुप कहते हैं। अब आर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसकी जगह कुछ भी आके लग सकता है। सिंपली स्ट्रक्चर जो है अमाइनो एसिड का वो ये है NH2 COOH, ऊपर H और नीचे R की जगह अगर हम H लगा दें, इस R की जगह अगर मैं H लगा दूं तो ये ग्लाइसिन बनेगा, जबकि अगर मैं इस R की जगह CH3 लगा दूं तो ये एलानिन बनेगा। उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है थर्ड मेन थिंग, वो ये है पेप्टाइड बॉन्ड। द लिंकेज बिटवीन कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, ये लिंकेज होती है कार्बन जो कार्बोक्सिल ग्रुप से रिलेट करता है ऑफ वन अमाइनो एसिड, जिसके पास अमाइनो एसिड सिर्फ और सिर्फ एक होता है, एंड एन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये कोई सी दो चीज़ों के दरमियान बनेगा। अब हम ये भी देख लेते हैं। ग्लाइसिन प्लस एलानिन, उसके बाद हमारे पास बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन कैसे बनेगा? हम सबसे पहले ग्लाइसिन और एलानिन का लिखेंगे स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे सबसे पहले ग्लाइसिन का लिख दिया, फिर एलानिन का मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया। अब यहाँ पे मैं ये करूँगी कि ये जो OH है और ये वाला H ये मिल के हमारे पास वाटर बना देगा और वाटर यहाँ से रिलीज़ कर जाएगा। जब वाटर यहाँ से रिलीज़ कर जाएगा, पीछे रह जाएगा हमारे पास कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर, NH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है और 4th बॉन्ड ये दूसरे कार्बन के साथ बना रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बन रहा है, इस कार्बन का दूसरा बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन रहा है और 2 बॉन्ड ये ऑक्सीजन के साथ बना रही है। यहाँ से हमारा हुआ था वाटर रिलीज, तो हम इस लिंकेज को कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। आज बेसिकली हमने डिस्कस करना था इसका इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रो ये है। अब कल को हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो इससे रिलेटेड है, लेकिन आगे हम उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे और किस किस फॉर्म में हमारी प्रोटीन प्रेजेंट होती है ये चीज़ देखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।